Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिया था. ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है तो इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक है आपका एडजॉइंट मेथड और एक दूसरा बोलो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. तो जो कि मैंने, अगर आपको याद होगा गाइस, लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको एडजॉइंट मेथड के एक 2x2 का एग्जांपल देके सॉल्व किया और एक मैंने 3x3 का सॉल्व किया. तो गाइस, इसमें आपको हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. दैट मींस मुझे हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो देखो क्या होता है, आपको मेथड तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, मतलब मैट्रिसेस में बच्चों की गलती कहां होती है, प्रॉब्लम कहां पे आती है मैट्रिसेस के कैलकुलेशन में, राइट. जब तक अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट को अपना बेस्ट नहीं किया या उसको स्ट्रांग नहीं किया तो आपको मैट्रिसेस के सम आते हुए भी आपके क्या हो सकते हैं गाइस, रॉन्ग हो सकते हैं. इसलिए जितना ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, उतना आपका क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होते जाएगा. कंफर्म. तो अभी जो मैं आज कराने वाला हूं गाइस, ये मैं कराने वाला आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, क्योंकि एडजॉइंट मेथड लास्ट लेक्चर में फिनिश किया. तो इस लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के दो टाइप है. दैट मींस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. या तो हम यूज कर सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, या तो हम यूज कर सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सो गाइस, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. बट मैं आज जो कराने वाला हूं किसके ऊपर कराने वाला हूं गाइस, रो ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा 2x2 का और एक एग्जांपल दूंगा गाइस मैं 3x3 का. सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. सो गाइस, आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड योर मैट्रिक्स इज 1 2 2 -1. ठीक है. जब कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हो तो कुछ बेसिक स्टेप्स है, वो बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं. अब सवाल उठता है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है. तो गाइस, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ध्यान देना क्या बोला मैंने, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अब सवाल उठता है यार ऐसे कौन से मैट्रिक्स है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट होता है. तो गाइस, उसका आंसर ये है कि जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं. ध्यान देना मैंने क्या बोला, राइट. अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है तो ही उसका इनवर्स निकलेगा, अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा. अब सवाल उठता है यार ये नॉन सिंगुलर क्या होता है. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. अब जरा ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अगर आपने एडजॉइंट मेथड सीखा हुआ है तो एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, बोलो, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. सोचो, अगर ये जो डिटरमिनेंट है ये आपका डिनोमिनेटर में, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, और सबको पता है कि किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड. कंफर्म. मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स निकलेगा, और कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा. कंफर्म. सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है कि नहीं, और उसको चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, डिटरमिनेंट. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस दिए आपका डिटरमिनेंट का सिंबल है 1 2 2 -1. दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 तो क्या हो जाएगा, -1. कॉपी. फिर मैंने -1 डाला, 2 2 4. तो बच्चों -1 -4 क्या मिला आपको, -5, विच इज नॉट इक्वल टू 0. 0 है क्या, नहीं है. अगर 0 नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसका इनवर्स निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. वेरी नाइस. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना सब लोग. हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन. तो बच्चों डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान देना, कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को जो आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर क्या होता है, आई. तो ऑलरेडी आपने बेसिक में सीखा हुआ याद है, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आई देन ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर. सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, बोलो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. कंफर्म. अब इसी मैट्रिक्स को हम लेके चलने वाले. ध्यान रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस. अगर आपने ये लाइन लिख दी इसका मतलब अब आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है. ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, क्योंकि ए तो हमें पास दिया क्या, बोलो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 2 -1, 1 2 2 -1. बट जो ए इनवर्स है मुझे फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के प्लेस में हम कुछ भी नहीं लिख सकते. आप क्या लिखेंगे बच्चों, आई की वैल्यू, दैट इज 1 0 0 1. परफेक्ट.
अब ध्यान रहा, जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है, मतलब अगर मुझे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रहा रूल क्या है, जब मुझे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है मतलब मुझे इस मैट्रिक्स को हटाना पड़ेगा, राइट इस मैट्रिक्स को मुझे हटाना पड़ेगा। अब इस किसी भी मैट्रिक्स को डायरेक्टली ऐसे हटा नहीं सकते हम लोग, ठीक है। और अगर आप सोचोगे सर इस मैट्रिक्स को वहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। तो पहली बात ध्यान से सुना, मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाइस उसके जो रीजन है वो आपको इमेज के हिसाब से मिलता है। क्योंकि क्या होता है, मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज के पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिक्सल को पिक्सल से हम डिवाइड नहीं करते। क्लियर, परफेक्ट। सो मतलब ये होता है मेरा कि ये मैट्रिक्स को मैं यहां पे भेज नहीं सकता, इसको मुझे यहीं पे रख करके किसी न किसी तरीके से तो हटाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अगर ये मैट्रिक्स यहीं पे है तो मैं इसको हटाऊंगा कैसे, तो उसका एक सॉल्यूशन है, इस मैट्रिक्स को बना दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंफर्म, अगर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आई, और आई इंटू ए इनवर्स, बोलो क्या होता है ए इनवर्स। क्योंकि याद रखना बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी मैट्रिक्स में करते हो तो हमेशा आपका आंसर वही मैट्रिक्स आता है। मतलब अगर ये मेरा आई है तो आई इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स। क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो यूनिट का रोल प्ले करता है, मतलब 1 का रोल प्ले करता है। एंड सबको पता है कि जब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हो तो आपको वही नंबर मिलता है। वैसे ही जब आई का मल्टीप्लाई आप ए इनवर्स में करोगे तो आपको ए इनवर्स ही आने वाला है। दैट मींस इसको मुझे आई करना पड़ेगा। परफेक्ट, सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। अब प्रॉब्लम ये होता है यार आई करे कैसे, तो आई का रूल होता है, देखो रूल क्या होता है ध्यान देना, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो मैं ऑपरेशन करूंगा रो वाइज करूंगा, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो, मतलब इस तरीके से अप डाउन डाउन अप, इसी तरीके से करूंगा, लेफ्ट राइट नहीं करूंगा। क्योंकि लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चों, जब मैं लेफ्ट राइट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो लेफ्ट राइट किया मतलब कॉलम्स आते हैं, और अप डाउन किया इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका रोज एंड कॉलम्स। तो रूल ये होता है, ध्यान रखना, आई के हिसाब से इसको जब मैं आई बनाऊंगा तो आई क्या बोलता है, यहां पे 1 होना चाहिए, यहां पे 0, फिर यहां पे 1, फिर यहां पे 0। ध्यान रखना जो बोला मैंने, 1 0 1 0, मतलब पहले आप इस नंबर को 1 करोगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसे आपने इसको 1 किया, ठीक है, एक सवाल उठता है कि 1 कैसे करते हैं। सबसे सिंपल वे, किसी भी नंबर को 1 करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर दो। सबसे बेस्ट इजी गाइस, सबसे बेस्ट मेथड है कि किसी नंबर को अगर 1 करना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो। मान लो कि अगर यहां पे होता 5, मान लो यहां पे होता 5, अब यहां पे 1 है, ठीक है, बात की बात है, बट मान लो अगर यहां पे होता 5, तो अगर यहां पे 5 होता मतलब सवाल ये उठता है कि मुझे इसको 1 करना है। अब इसको 1 करना है तो कैसे करेंगे गाइस, डिवाइड बाय 5, दैट्स इट, खत्म, ज्यादा सोचो मत। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना 1 करते समय, याद रखो जो बोल रहा हूं मैं आपको, 1 करते समय कभी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, हमेशा क्या करोगे, आइदर डिवाइड और मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉट अलाउड, राइट। किसमें, 1 करने के लिए, बाकी चीजों के लिए अलाउड है, बट 1 करने के लिए सिर्फ क्या यूज करोगे, या तो डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे कोई भी नंबर होगा उस नंबर को 1 करना है तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 1। दूसरा सवाल कि जैसे ही ये 1 हुआ, ध्यान से सुना, दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है, जैसे ही 1 हुआ अब इस 1 की हेल्प लेकर के मुझे 2 को 0 करना है। ध्यान रखना, 0 करने के लिए आप डायरेक्टली कुछ भी मेथड यूज नहीं करोगे। अगर इस 2 को 0 करना है तो मुझे इस 1 की हेल्प लेनी है, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ 1 आप किसी भी नंबर को 0 नहीं कर सकते। कंफर्म, अगर आप करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि 1 है तो इस 1 की हेल्प लेकर के मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 को 0 करूंगा। कंफर्म, ये 1 हो गया, अब ये 0 हो गया। थर्ड स्टेप, ध्यान, ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया, ये मैंने सेकंड स्टेप किया, अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है, इस नंबर को 1 करो, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है बच्चों, इस नंबर को 1 करो। जब इस नंबर को मैं 1 करूंगा तो 1 करने के लिए सेम चीज जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर आपका कोई नंबर तो डिवाइड बाय दैट नंबर कर दो, जैसे ही 1 आ गया इस 1 की हेल्प से 2 को 0 करो। कंफर्म। सो मेरे कहने का मतलब है पहले 1 करेंगे, फिर ये 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे और इस 1 की हेल्प से इसको 0 करेंगे, ठीक है। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मतलब मैक्सिमम आप कितने स्टेप्स ले सकते हो, 1 2 3 4। मतलब गाइस जब कभी भी आप 2/2 का इनवर्स फाइंड करते हो तो 4 स्टेप से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपने 4 स्टेप से ज्यादा लगाया इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग किया हुआ है, तब आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है। क्लियर। तो 4 स्टेप से ज्यादा नहीं, हाँ उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं। क्लियर इतना सबको, तो बेसिक फंडा सबको क्लियर हो गया। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सो गाइस इतना समझने के बाद सबसे फर्स्ट रूल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट रूल ये है कि इसको 1 करना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, राइट। अगर 1 हो गया मतलब हमारा एक स्टेप कम हो गया। अब सेकंड स्टेप, ध्यान देना सब लोग, सेकंड स्टेप यहां पे क्या है कि ये जो मेरा 1 है, इस 1 की हेल्प लेकर के मैं 2 को 0 करना हूं। अब देखो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, एक बार देखो आपको समझ जाएगा क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट। सो इस 1 की हेल्प लेकर के 2 को 0 करना है, ठीक है। अब बताओ 2 कौन से रो में है, यस ये आपका सेकेंड रो में है, तो इन जनरल मुझे R2 को 0 करना है।
सबको ध्यान देना, 1 की हेल्प लेकर के 2 को जीरो करना है, तो 2 आपका बोलो कौन से रो में है, आपका सेकंड रो में, दैट मींस मुझे सेकंड रो को जीरो करना है। अच्छा किसकी हेल्प लेके करना है, 1 की हेल्प लेके करना है। अच्छा 1 कौन से रो में है, आपका फर्स्ट रो में, मतलब विद द हेल्प ऑफ 1, दैट इज R1। अच्छा बेटा नंबर क्या था यहाँ पे, +2, ध्यान रखना यहाँ पे नंबर क्या था +2, तो बीच में क्या लिख दोगे -2। अगर यहाँ पे था +5 तो यहाँ लिखते हैं -5, यहाँ है +6 तो यहाँ पे लिखते हैं -6। अच्छा अगर यहाँ पे होता -7 तो यहाँ पे क्या लिखते हैं +7। फिर से एक बार देख लो, जिसको जीरो करना है उसको पहले लिखोगे, जिसकी हेल्प से करना है उसको बाद में लिखोगे, और जिस नंबर को हटाना था दैट इज 2 को हटाना था, 2 को जीरो करना था, तो अगर +2 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे -2, +3 है तो -3, कंफर्म। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं। एक बात और, जो मैं पहले लिखता हूं हमेशा वही आपका चेंज होता है, मतलब यहाँ पे चेंज कौन होगा बच्चों, आपका R2। चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या होगा बच्चों, पहले मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, देखो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप कॉपी करना। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बना दिया, दिस इज A इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I, ठीक है। तो हमारा R2 चेंज होगा, R1 नहीं होगा, तो R1 कॉपी कर लो, 1 2, यहां पे क्या होगा बच्चों 1 0। एक बात और, जो ऑपरेशन आप यहां पे परफॉर्म करोगे सेम ऑपरेशन आप उसके लिए भी परफॉर्म करना है, ठीक है। सेम वे से हम चलेंगे पैरेलली दोनों के लिए। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो क्यों कॉपी किया, क्योंकि आपका फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पहले कौन है आपका R2, तो R2 पहले, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ R2 ही चेंज होगा, R1 नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट। इतना होने के बाद अब हम ऑपरेशन करते हैं। देखो चलो R2, तो अभी मुझे ये एलिमेंट चाहिए, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए मैं इस मैट्रिक्स के पास आऊंगा। अब इस मैट्रिक्स में बच्चों R2, बोलो R2 की वैल्यू यहां पे क्या है, देखो 2 है, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है 1, क्योंकि अगर मैंने R2 ये लिया तो उसी का R1 लेना है। देखो R1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 4 वैल्यू है, बट लेनी कौन सी है ये, क्योंकि इस नंबर को देखो, इस नंबर को जीरो करना था, तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए, क्योंकि इस नंबर पे पहले कौन था 2 था, तो उसके पास जाऊंगा, और R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, -2 टाइम्स ऑफ R1, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो बच्चों 2 1 2, 2 -2, आपका आंसर क्या मिलने वाला है 0, तो ये क्या होगा आपका 0, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अब मुझे ये एलिमेंट चाहिए, अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए बच्चों, तो इस एलिमेंट के लिए मैं कहां जाऊंगा, इस एलिमेंट के पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है बोलो -1, क्योंकि R2 की वैल्यू यहां पे क्या है -1, फिर -2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है बोलो 2, मैंने क्या लिख दिया 2, 2 2 4, -1 -4 का आंसर क्या आएगा -5, तो यहां पे क्या आने वाला है बच्चों -5, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके लिए बात करते हैं हम लोग, चलो R2, तो अभी इस नंबर के लिए चाहिए मुझे, तो यहां पे बोलो R2 क्या आपका 0, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ R1, इसका R1 कौन है 1, तो 2 1 2, 0 -2 क्या होता है बच्चों आपका -2, तो यहां पे आंसर क्या मिलने वाला है -2। अब हम यहां बात करने वाले बोलो R2, तो यहां पे R2, तो इस नंबर के लिए मेरा R2 कौन है 1, मैंने लिख दिया 1, -2 टाइम्स ऑफ उसका R1 कौन है 0, तो 2 × 0 0, 1 - 0 इज 1, तो आंसर क्या मिला 1। देखा आपने किस तरीके से किया, वेरी नाइस। ये आपका जो रफ वर्क है गाइस, आप रफ पे कर सकते हो, आप इसमें कहीं पर भी टच मत करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बोलो रफ वर्क। अब इस -5 को, हमारा नेक्स्ट रोल क्या है, इस -5 को 1 करना है। अच्छा -5 को 1 करना है, तो मैंने क्या बताया है, जिस नंबर को 1 करना हुआ सबसे बेस्ट वे क्या है कि उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये -5 कौन से रो में है बच्चों, सेकंड रो में, मतलब मुझे R2 को चेंज करना है, क्या बनाना है उसको 1 बनाना है, तो क्या हो जाएगा -5 से डिवाइड कर दो, वेरी गुड, ठीक है। और जैसे ही मैंने -5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो अब आपका मैट्रिक्स बनने वाला है, A इनवर्स आप कॉपी करने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो आपने इनवर्स कॉपी कर दिया। अच्छा यहां पे कौन चेंज होने वाला आपका R2 चेंज होने वाला, मतलब R1 कॉपी करो, तो R1 क्या बोलो 1 2 1 0, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे R2 के एलिमेंट देखेंगे उसको डिवाइड कर देंगे -5 से, तो 0 upon -5 0, -5 डिवाइड बाय -5 1, बच्चों -2 डिवाइड बाय -5, देखो क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 5, सिंपलीफाई करोगे आंसर आने वाला है, एंड दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 5। चलो इतना हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले हमने इसको 1 कर दिया, इस 1 की हेल्प से इसको 0 किया, अब इसको 1 किया, अब इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 करेंगे, ठीक है। 1 की हेल्प लेकर के, ध्यान देना सब लोग, इस 1 की हेल्प लेकर के हम लोग 2 को 0 करने वाले हैं। तो 2 कौन से रो में है, चेक करो सब लोग फटाफट, यस आपका फर्स्ट रो में है, मतलब आपको R1 को 0 करना है, वेरी गुड। किसकी हेल्प लेकर के, 1 की हेल्प लेकर के, बच्चों 1 कौन से रो में है, सेकंड रो में है, मतलब विद द हेल्प ऑफ R2। तो जिसको 0 करना होता है उसको पहले लिखते हैं, और जिसकी हेल्प लेते हैं उसको बाद में लिखते हैं। अच्छा नंबर क्या है बच्चे, +2 था, तो बीच में क्या लिखोगे -2, सबको इक्वेशन बनाना आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। जैसे आपने इक्वेशन बनाया, काम खत्म। ध्यान देना, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस।
ठीक है, वेरी गुड, दिस इज ए इनवर्स, मैट्रिक्स कॉपी कर लो। अच्छा, पहले कौन है यहाँ पे R1, मतलब चेंज कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ R1 ही चेंज होगा और कोई नहीं चेंज होगा। तो R1 चेंज होगा मतलब क्या हो जाएगा आपका, R1 मत कॉपी करो, बाकी कॉपी कर लो, मतलब R2 कॉपी कर लो। तो 0 1 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। चलो, अब ये 1 आपने पहले बना दिया था, तो गाइस एक चीज आप याद रख लो, जो एक बार 1 और 0 बन जाता है, अगर आपने प्रॉपर इक्वेशन फॉलो कर रहे हो तो कभी भी वो चेंज होने वाले नहीं है। परफेक्ट, ये 1 हो गया। चलो अब हम लोग इन सारे एलिमेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए जाएंगे, चेक करते हैं उसका प्रीवियस एलिमेंट क्या है 2, और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ उसका R2, उसका R2 यहाँ पे क्या है 1, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 का आंसर क्या मिलेगा, 0 हो गया, 0। वेरी गुड। R1 यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, इसका R2 क्या बोलोगे 2 डिवाइडेड बाय 5। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बोलो क्या आएगा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 4 इज 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 5। चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं, राइट ना। इसके लिए सॉल्व करने के लिए मुझे इस तरह आना पड़ेगा, और R1 यहाँ पे क्या है आपका 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 यहाँ पे क्या बच्चों माइनस 1 अपॉन 5, सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 5, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 डिवाइड बाय 5। चलो तो इतना हमारा सॉल्व हो गया, वेरी गुड। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था बच्चों, इस मैट्रिक्स को, मतलब इस वाले मैट्रिक्स को आई बनाना, जो कि आई बन गया, देखो ना 1 0 0 1, ये किसका रोल प्ले करता है, आई का। तो लिख दो देयरफॉर दिस आई इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। और सबको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करोगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। मतलब क्या मुझे मिलेगा बच्चों, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5, 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। सो बच्चों इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू, जिसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं आपने ध्यान दिया सारे ऑपरेशन में रो वाइज कर रहा हूं, रो 1 रो 2 रो 2 रो 1, कहीं भी मैंने कॉलम C1 C2 यूज किया नहीं। मतलब कौन सा मेथड है आपका, रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबर करो, मैं आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाऊंगा, बट अभी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखो, किस तरीके से मैंने 2x2 का मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व किया। ठीक है गाइस, सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन 3x3 का। जो 2x2 का मैंने सॉल्व किया, ध्यान दिया होगा आपने, बहुत थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेंदी इन द सेंस मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया उसको सिखाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है गाइस यहाँ पे कि अगर आपने एक बार में अच्छे से नहीं सीखा तो आप कितने भी सम करो आपको नहीं समझेगा। इसलिए मैंने उसको ज्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए एग्जैक्टली किस प्लेस पे क्या चीजें आती हैं। कंफर्म। तो गाइस एक चीज अपने दिमाग में आप याद रख लो कि जब कभी भी आप मुझसे मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद उसे दिमाग में रखो, क्योंकि अगर आप सिर्फ सम पे ध्यान दोगे तो मतलब नहीं रहेगा। कंफर्म ना, क्योंकि क्या होता है मैं क्या क्या चीजें बोलता हूँ, कैसे चीजों को सॉल्व करता हूँ, चीजों को कैसे हैंडल करना होता है, क्या इन जनरल कैसे चीजों को सोचना है, मैं वो सिखाता हूँ आपको। कंफर्म। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया उसको सॉल्व कर दिया, हाँ ऐसा होता है, वो तो कोई भी कर सकता है। कंफर्म। लेकिन इन जनरल, जैसे अगर मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ, डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ, तो ये चीजों में क्या होता है कि जब तक आपको जनरल चीजें नहीं समझेंगे कि हाँ ये चीजें कहीं पर भी आएंगी तो इसी तरीके से सॉल्व करनी होती है। कंफर्म गाइस। तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 3x3 का, अब ध्यान सुना 3x3 की जब बात करेंगे तो बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो आप क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा 0 1 2, फिर बोलो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, फिर बोलोगे 3 1 1। ठीक है। अब जिनको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना था अब सीख लो एक बार। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए जो ऊपर के 3 एलिमेंट है वही उठा लो। फर्स्ट वन 0, फिर -1, फिर +2। ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना ऊपर के जो आपने एलिमेंट लिए उसका नंबर वैल्यूज क्या है 0 1 2, तो 0 1 2 जो साइन अप्लाई करोगे पहले वाले के साथ में प्लस, दूसरे के साथ में माइनस, तीसरे के साथ में प्लस, इसलिए क्या होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कॉपी किया। अच्छा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग एक बार। ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो बोलो कैसा हो जाएगा 0। अब 0 के लिए क्या हो गया आपका, रो गया कॉलम गया। ध्यान रखो 0 के लिए ये रो गया और एक कॉलम गया, तो क्या बचेगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। परफेक्ट। इस 1 के लिए रो गया कॉलम गया, ध्यान रखना रो गया कॉलम गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 ज़ा 1 3 3 ज़ा 9, तो 1 -9। ठीक है। देखो ना इस 1 के लिए रो गया कॉलम गया, क्या बचा 1 3 3 1, तो 1 1 ज़ा 1 3 3 ज़ा 9। परफेक्ट। इस 2 के लिए रो गया कॉलम गया, क्या बचेगा 1 2 3 1, तो 1 1 ज़ा 1
-3 2 ज़ा 6। एक चीज और, अभी क्या होता है कि ये ऑलरेडी जीरो है, जीरो टू एनीथिंग क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैंने जानबूझ के दिखाया क्योंकि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं सिखाना था, ठीक है। इसको मन नहीं लिखो चलेगा, तो बोलो 1 - 9 क्या हो जाएगा बच्चों आपका -8, एंड -8 × -1 क्या होता है आपका +8। then 1 - 6 is what, -5, and -5 × 2 क्या होता है आपका -10। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बोलो, -2, which is not equal to 0, therefore A is non सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों अगर आपका A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। और जैसे आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा आप क्या बोलोगे, बाय डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं बच्चों, A इंटू A इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, I, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं पुट करता हूं A की वैल्यू, तो बोलो यहां पे A की वैल्यू क्या है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू A इनवर्स तो मुझे फाइंड करना है। बोलो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/3 का मैट्रिक्स, ध्यान रखना 3/3 का मैट्रिक्स, यहाँ पे 3/3 होगा, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वेरी गुड। चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको इस 0 को 1 करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको 1 करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, पहले इसको हमने 1 किया, सेकंड स्टेप इसको 1 करने के बाद इसको 0 तो हो गया, 2 स्टेप हो गए आपके। फिर आपको इसको 1 करना है, थर्ड स्टेप। अब इसको 1 करने के बाद ऊपर 0 एंड नीचे 0, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। फिर इसको 1 करोगे एंड बाद में इसको 1 करने के बाद ऊपर 0, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप 1 करते हो तो आपका एक स्टेप हो गया, और जब आपने 0 किया इन दोनों को तो आपका 2 स्टेप हो गया, मतलब एक साथ करने वाले हैं, अलग अलग नहीं, क्योंकि अलग अलग करोगे तो आपका लेंथी हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आपने 1 किया, बाद में इन दोनों को 0 कर दिया, तो हो गए 2 स्टेप। फिर आपने इसको 1 किया, बाद में ऊपर नीचे 0, दैट इज 2 स्टेप। फिर आपने इसको 1 किया, फिर ऊपर के एलिमेंट 0, मतलब 2 स्टेप, तो 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 स्टेप्स। सो गाइस आपके पास ध्यान देना 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए मैक्सिमम यू कैन यूज 6 स्टेप्स, नॉट मोर देन दैट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग मोर देन 6 स्टेप, मतलब कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग किया हुआ है, क्लियर। तो 6 स्टेप कैसा, इसको आपको 1 और 3 को जब 0 करते हैं उसको आपको एक ही स्टेप कंसीडर करना है, क्लियर, अलग अलग करके नहीं, क्योंकि अलग अलग करोगे तो क्या होगा, आंसर तो राइट आएगा एंड वो 6 से ज्यादा हो जाएगा। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब इसको आप एक की स्टेप मानोगे, इसको भी एक स्टेप समझोगे, इसको भी एक स्टेप समझोगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 करने वाला 1 स्टेप, 0 करने वाला 2 स्टेप, तो 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 स्टेप्स। वो 6 स्टेप से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हो गया मतलब आपका बोलो आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है, और आपका आंसर भी रॉन्ग ही आने वाला है, डेफिनेटली रॉन्ग आएगा, उसमें कोई बोलते दो राय नहीं है, क्लियर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट स्टेप इस 0 को 1 करना है। जानबूझ के गाइस मैंने क्वेश्चन लिया कि 0 को 1 कैसे करेंगे यार, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर 0 आता है, क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए गाइस ये मेरा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो गाइस याद रखना, जब कभी भी किसी भी प्लेस पे अगर 0 आ जाए और उसको मुझे 1 करना है तो अपने दिमाग में ये बात रख लो कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से 1 होने वाला नहीं है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, किसी दूसरे रो के साथ या किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लो। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन इसे रो के साथ इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। बट कौन से रो के साथ, ऐसे रो के साथ जहां पे 1 मिल जाए, और ऐसे जगह पे गाइस 1 होता ही है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये देखो, इस रो में यहाँ पे 0 है और इस वाले रो के अंदर यहाँ पे 1 है, मतलब अगर मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूं, ये 0 क्या बन जाएगा 1 और ये 1 क्या बन जाएगा 0। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ब्रो, R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं सो दैट क्या कुछ समझते रहेगा एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो बोलो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, R1 इंटरचेंज विथ R2, ठीक है। सो R1 इंटरचेंज विथ R2। जब R1 R2 का इंटरचेंज करोगे तो बोलो क्या होगा कि आपका R1 R2 चेंज होने वाला है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, A इनवर्स में यहां पे कॉपी कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स भी लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा आपका R1 R2 चेंज होगी, तो दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो R3 कॉपी कर लो, दैट इज 3 1 1 0 0 1। गाइस याद रखना, जो बंदे चेंज नहीं होते, मतलब जो रो या कॉलम चेंज नहीं होते, उनको आप कॉपी कर दिया करो। उससे क्या होता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप इनको भी गलती करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए अब मैं क्या बनाने वाला हूं, फर्स्ट रो को सेकंड रो, सेकंड रो को फर्स्ट रो। चलो तो आपका यहाँ पे सेकंड रो कौन है, 1 2 3, तो लिख दो यहाँ पे 1 2 3 बन गया फर्स्ट रो। और यहाँ पे आपका फर्स्ट रो क्या था 0 1 2, लिख दो यहाँ पे 0 1 2। देखा आपने इंटरचेंज किया, यस ये पॉसिबल है, पॉसिबल इन द सेंस ये अलाउड है।
अगर आपने यहां पे इंटरचेंज किया तो मैंने क्या बोला, जो चीज आप यहां पे करने वाले हो वही चीज आप यहां पे करने वाले हो। बोलो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0, क्योंकि 1 0 0 फर्स्ट रो था, बन गया सेकंड रो, 0 1 0 आपका सेकंड रो था, बन गया फर्स्ट रो। चलो हमारा इतना काम हो गया, वेरी नाइस। इतना होने के बाद जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं, ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, पहले इसको हम 1 करेंगे, इसको 1 करने के बाद ये 0 और ये 0, वाओ ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, मतलब मेरा एक स्टेप कम हो गया, एक स्टेप इन द सेंस एक पार्ट कम हो गया। अब मैं 3 को 0 करना वाला। 3 बोलो कौन से रो में है, यस ये थर्ड रो में है, मतलब मुझे R3 को 0 करना है। वेरी गुड। किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। 1 कौन किसमें बच्चों, फर्स्ट रो में, मतलब R1 में। अच्छा ये नंबर क्या था 3, तो क्या लिखोगे -3, हमेशा अपोजिट साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है, सबको समझ गया, वेरी गुड। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान देना, इस पूरे कंडीशन में सिर्फ आपका R3 चेंज होगा, R1 R2 को एज इट इज आप कॉपी करके रखो, ठीक है। चलो सो R1 R2 बोलो कौन है यहाँ पे, 1 2 3, और यहाँ बोलो क्या बच्चों, 0 1 0, फिर यहाँ पे आ जाओ 0 1 2, फिर यहाँ पे आ जाओ बोलो 1 0 0, R1 R2 कॉपी कर दिया। अब हमारा R3 चेंज होने वाला है, तो इक्वेशन है, तो सिंप्लीफाई करते हैं कैसे होगा। तो बच्चों R3 पहले हम लोग ये एलिमेंट चाहिए, अब इस एलिमेंट के लिए हम इस 3 के पास आएंगे, क्योंकि R3 हमारा है ना, तो R3 यहाँ पे क्या है 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, इस 3 का R1 कौन है 1, दैट इज 1, तो 3 माइनस 3 दैट इज क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे आते हैं आगे, तो इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे R3 कौन है 1 और उसका R1 कौन है 2, तो R3 क्या है 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ उसका R1 क्या है बच्चों 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये आपका R3 है, ये उसका R1 है, तो 1 और 2, तो 1 और 2 तो लिख दिया मैंने। तो 3 2 6, 1 माइनस 6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों -5, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो -5, वेरी नाइस। अब यहाँ पे आते हैं तो बोलो R3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ उसका R1 कौन है 3 3 9, 1 माइनस 9 देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा -8, वेरी गुड, क्लियर सबको इतना, बहुत अच्छे। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो -8 आ गया आपके यहाँ पे। सो यहाँ पे R3 क्या है बच्चों 0 और R1 यहाँ पे क्या है 0। जब कभी भी आपके दोनों बंदे 0 हो जाए तो बिना सोचे समझे आंसर 0 ही आने वाला, क्योंकि दोनों 0 तो कुछ सॉल्व करके मतलब ही नहीं। चलो अब आते हैं यहाँ पे R3 यहाँ पे क्या है 0, तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसका R1 कौन है 1, तो 1 लिख दिया मैंने, तो आंसर क्या मिलेगा -3, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा -3। नेक्स्ट R3 क्या आपका 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि -3 टाइम्स ऑफ R1 यहाँ पे कौन है बच्चों 0, तो 0, 3 इंटू 0 0, आंसर इज 1, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने आपका कैलकुलेशन पार्ट कर लिया रफ के अंदर, ठीक है, उसका मैंने रफ भी कर दिया। चलो सो इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है, ध्यान रखना बच्चों मैंने क्या बोला था आप लोगों को, सबसे पहले आप इसको 1 करोगे, जो कि आपने 1 कर दिया। अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 और इसको 0, जो कि हो चुका है हमारा, मतलब 2 स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, इसको 1 करना, यस ये भी 1 हो गया है, इसका मतलब हमारा ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब इस 1 की हेल्प लेकर के 2 को 0 -5 को 0। सो गाइस 2 और -5 को 0 करने के लिए चेक करते हैं 2 किसको, 2 और -5 को 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1, तो 2 कौन से रो में आपका फर्स्ट रो में, -5 किस रो के अंदर है बोलो आपका थर्ड रो में, और किसकी हेल्प लेनी है हमें 2 की, मतलब R2 की, राइट। तो 1 बाय 1 करते हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन साथ में करना पड़ेगा हमें। तो हमें पहले R1 को 0 करना है, दैट मींस ध्यान रखना इस 2 को 0 करना है, तो 2 आपका फर्स्ट रो के अंदर है विद द हेल्प ऑफ 1 जो कि आपका सेकंड रो के अंदर है। अच्छा वो नंबर क्या था आपका 2, तो आप क्या बोलोगे -2। चलो फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब इसकी बात करते हैं -5, तो -5 कौन से रो के अंदर है बोलो आपके थर्ड रो में, मतलब मुझे R3 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ 1 जो कि R2 है, और नंबर क्या है -5, तो आप क्या बोलोगे यस +5। तो दोनों इक्वेशन आपके बन चुके हैं। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन बने आप अपना मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर इनवर्स लिखते हैं, एंड उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स। अब यहाँ पे R1 R3 चेंज होगा, R2 चेंज होने वाला नहीं है। तो बच्चों R2 कौन कौन है, देखो यहाँ पे 0 1 2 लिख दो, 0 1 2 R2 0 1 2, फिर यहाँ पे R2 कौन है बोलो 1 0 0 1 0 0। अब जो चेंज नहीं होना उसको कॉपी करना सही होता है। अब चलो हम लोग R1 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि बार बार कैलकुलेशन पार्ट इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों R1 के लिए, तो R1 अब यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। R2 के लिए यहाँ पे क्या है 0, जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला आपका 1, वेरी गुड। देन इस 2 के लिए करते हैं, तो बोलो R1, यहाँ पे R1 क्या है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ पे क्या है 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 2, तो 2 माइनस 2 का आंसर क्या मिलेगा 0, वेरी गुड। आगे आते हैं
R1 बच्चों, यहाँ पे R1 क्या आपका 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 यहाँ पे क्या है 2, तो 2 2 जा 4 और 3 माइनस 4 का आंसर क्या मिलता है बोलो, -1। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग इसके लिए। तो बच्चों यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ पे क्या है 1, देखो 2 1 जा 2, 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 बोलो क्या होता है आपका -2। ठीक है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, बच्चों R2 यहाँ पे क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0, दैट इज 1। आंसर क्या मिलने वाला है 1। ये दोनों 0 हो गया। मैंने बताया जब कभी भी दोनों वैल्यू 0 हो जाए मतलब सोचो मत, डायरेक्टली क्या लिख दो 0। चलो हमने R1 का ऑपरेशन कर दिया। अब आते हैं हम लोग R2 के पास। जब हमें R3 के पास, जब मैं R3 के पास आऊंगा, चलो स्टार्ट करते हैं सेम वे से। R3 R2 है, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, बच्चों R3 R2 दोनों 0 है तो 0। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो एक बार 1 या एक बार 0 हो जाता है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो R3 यहाँ पे क्या है बोलो -5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ पे क्या है 1, तो 5 1 जा 5 -5 प्लस 5, आंसर इज 0। देखो ये मैं इतना आसानी से क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बार बार चीजों को सॉल्व किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है इन चीजों का, इसके लिए मैं सर सॉल्व कर पा रहा हूँ। गाइस जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से इनको हैंडल करना होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहो और आपका मैट्रिसेस इतना ईजी लगेगा कि याद ना ये सब क्या है गाइस कि ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब इसमें ज्यादा सोचना नहीं, डायरेक्टली बोलेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछता ही है, ये टाइप इस टाइप के मार्क्स मेरे जाने नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, ये आपके जेब में आ जाए। चलो अब इसकी बात करते हैं। चलो इस एलिमेंट के लिए हम आएंगे -8 के पास, तो -8 रखा मैंने R3 के प्लेस पे प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 के प्लेस पे 2, तो बच्चों 5 2 जा 10, 10 माइनस 8 बोलो क्या होता है +2, बराबर कि नहीं, यस। नेक्स्ट पार्ट, यहां पे आते हैं हम लोग R3, बोलो R3 के प्लेस पे 0, खत्म हो गया। 5 टाइम्स ऑफ R2, भाई R2 की वैल्यू क्या है 1, तो 5 1 जा 5, तो आंसर क्या मिलेगा 5। चलो R3 के प्लेस पे -3 एंड R2 के प्लेस पे 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका -3। चलो यहाँ पे आ जाओ, R3 के प्लेस पे 1, R2 के प्लेस पे 0, तो आंसर क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, इजी, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे अभी तक हमने क्या किया बोलो, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इतना स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इस 2 को 1 करो। ठीक है, इस 2 को 1 करना है, तो 2 को 1 करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन से रो के अंदर है, वो थर्ड रो में है, मतलब R3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 2 है मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, जैसे आप डिवाइड बाय 2 करोगे आंसर क्या बन जाएगा 1, क्योंकि मैंने बताया वो 2 करने, किसी भी नंबर को 1 करने के लिए सबसे बेस्ट वे उसी नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो मैट्रिक्स बनाओ फटाफट, A इनवर्स एंड दिस मैट्रिक्स। तो सबको पता है गाइस कि जब आप R3 को डिवाइड करो मतलब R1 R2 कॉपी करोगे तो 1 0 -1 0 1 2। ठीक है, ये 2 है, ध्यान देना, छोटा लिख दिया थोड़ा मैंने, -2 1 0 1 0 0। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट करते हैं। 0.2 इज व्हाट 0, 0.2 इज 0, 2/2 इज 1, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज बच्चों क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, -1 और 2 को 0 करना है, बोलो -1 कौन से रो के अंदर है, फर्स्ट रो के अंदर, तो फर्स्ट रो मतलब R1 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ 1 कौन से रो में, थर्ड रो में, मतलब R3 की हेल्प से। बच्चों -1 है तो क्या लिखेंगे +1 लिखते हैं क्या, नहीं तो 1 मत लिखो। अब 2 को 0 करना है, 2 कौन से रो में आपका R2 में है, किसकी हेल्प लेकर के 1 की हेल्प ले, 1 कौन से में है बच्चों 3 में, मतलब R3 के अंदर। अच्छा +2 है, क्या बोलोगे -2। आई थिंक ये इक्वेशन बनाना आपको बहुत आसान लग रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे एग्जैक्टली मैं कैसे कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, R1 और R2 चेंज होगा, तो पहले R1 R2 चेंज होगा मतलब R3 कॉपी कर लेते हैं। R3 बोल गया 0 0 1, यहाँ बच्चों क्या आपका 5 डिवाइड बाय 2, दिस इज -3 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1 डिवाइड बाय 2। अच्छा यहाँ देखो जरा, सब लोग ध्यान से देखना, R1 R2 चेंज होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये 1 0 और 0 1 ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये चेंज होने वाला क्या नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना जो एक बार 0 और 1 बन जाता है वो चेंज होता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग R1 के लिए सॉल्व करते हैं। R1 प्लस R3, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आते हैं इसके एलिमेंट के लिए, -2 + 5/2 बच्चों, -2 + 5/2 सॉल्व करोगे क्या, 2 2 जा 4, -4 + 5 दैट इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वेरी गुड। देन
इसके लिए करते हैं हम लोग 1 माइनस 3 को भी देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या है -3/2, तो 1 माइनस 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3 इज -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 1/2 इज व्हाट 1/2। इतना हमारा पार्ट क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग R2 के लिए। तो ये तो हो गया। अब R2 के प्लेस पे इस एलिमेंट के लिए जाएंगे ना, इस एलिमेंट में मेरा R2 क्या है बोलो 2, तो 2 प्लस सॉरी ये क्या है आपका माइनस 2, तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो यहाँ पे मेरा R2 क्या है बच्चों 2, फिर R3 यहाँ पे क्या है -1, ठीक है ना, सॉरी R3 यहाँ पे क्या है +1, क्योंकि R3 है ना हम लोग यहाँ पे R3 क्या है +1, तो 2 माइनस 2 दैट इज आंसर क्या मिलेगा 0, तो ये आपका क्या हो गया 0। चलो हम इसकी बात करते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो इसका R2 बोलो क्या है 1, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ R3, इसका R3 कौन है बच्चों 5/2, तो 2 2 कैंसिल, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो R2 क्या है आपका 0, -2 टाइम्स ऑफ R3 क्या है -3/2, ज़्यादा ओरली करते हैं, तो ये तो 0 हो गया, बात खत्म। -2 इंटू -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा 3, ठीक है। आप नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते डायरेक्टली कर लो, किसे मतलब आपको लिख के कर लो क्या कि 0 -2 टाइम्स ऑफ R3 यहाँ पे क्या बच्चों -3/2, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस +3, आंसर पाएगा +3, ठीक है। नेक्स्ट वन R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 0 मतलब R2 खत्म हो गया, -2 इंटू R3 क्या है 1/2, तो बच्चों 2 2 कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा -1, तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, वेरी गुड। तो बच्चों क्या हुआ, इसको मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था आइडेंटिटी बनाने का वो मेरा बन गया। तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर ए, ये सारे यहाँ पे देयरफॉर का साइन आप डाल दो, एक प्रेजेंटेशन बन जाता है, वेरी गुड। तो बोलो ए सॉरी दिस इज व्हाट आई, तो आई इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या मुझे मिली, देखो यहाँ पे मिली 1/2 -1/2 1/2, दिस इज -4, 3 -1, दिस बच्चों 5/2, दिस इज -3/2, दिस इज 1/2, ठीक है। लास्ट स्टेप सबको पता है, आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करोगे तो आपका मैट्रिक्स वही आने वाला, दैट इज ए इनवर्स, जो कि आपका फाइनल आंसर है बच्चों 1/2 -1/2 1/2, बच्चों -4 3 -1, फुल क्या है आपका 5/2 -3/2, दिस इज 1/2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हमारा फाइनल आंसर। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बोलो 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। सो इस तरीके से गाइस मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सिखा दिया कि मतलब किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। अब जो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें मैं सिखाने वाला हूं गाइस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो उसमें दो मेथड है आपका, एक है रिडक्शन मेथड और एक बच्चों के आपका इन्वर्जन मेथड। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको रिडक्शन मेथड सिखाऊंगा कि किस तरीके से रिडक्शन मेथड का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। सो गाइस अगेन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है किसके ऊपर, रिडक्शन मेथड के ऊपर, ठीक है। और रिडक्शन मेथड आने के लिए सिंपल सा फंडा, आपको ये जो मैंने मेथड सिखाया कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो आपको आना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरीके से नहीं, तो आपको आना ही चाहिए नो डाउट, पर इसमें हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड समझ में गया मतलब आपको समझ जाइए कि रिडक्शन मेथड बहुत आसान लगने वाला है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वीएसएम एकेडमी के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए यूजर है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाकर के वहां पे जो रेड कलर का बटन उसको प्रेस कर दीजिए। सेम टाइम पे अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है, तो जाके उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, keep learning and keep practicing with VSM Academy. Thank you so much.